निंजा, डिजिटल या फिर प्राइम तक के पैकेज को अफोर्ड पाओ। इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करूंगा, एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा, उसी के साथ साथ मैं आपको जो इनका ऑनलाइन असेसमेंट होता है एप्टीट्यूड कोडिंग उसको कवर करूंगा, टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में भी डिटेल्स बताऊंगा, कहां से पढ़ना है क्या पढ़ना है, और साथ में एचआर इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्री रिसोर्सेज भी शेयर करने वाला हूँ कि कहां से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो के टॉपिक का नाम है हाउ टू क्रैक टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम्स इन 30 डेज। क्या यार समझो, फ्री टीसीएस एनक्यूटी जो है या फिर टीसीएस एनक्यूटी है सुमेर भाई, 30 दिन में पेपर है, तो उसकी तैयारी किस तरह से करूँ कि मैं उस पेपर को क्रैक कर सकूँ, निंजा, डिजिटल या फिर प्राइम तक के पैकेज को अफोर्ड पाऊँ। इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करूंगा, एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा, उसी के साथ साथ मैं आपको जो इनका ऑनलाइन असेसमेंट होता है एप्टीट्यूड कोडिंग उसको कवर करूंगा, टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में भी डिटेल्स बताऊंगा, कहां से पढ़ना है क्या पढ़ना है, और साथ में एचआर इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्री रिसोर्सेज भी शेयर करने वाला हूँ कि कहां से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो के एंड तक मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूँ कि आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड होंगे, आपके पास प्लान होगा और आपको पता है कहाँ मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। क्लियर है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो की बेसिक से मैंने लाइक टारगेट रखी है, वो है कितनी 1500 लाइक रखी है, तो फटफट वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहली चीज पे जो आ जाते हैं, जो आपको समझना बहुत जरूरी है बिफोर द प्रिपरेशन, वो है कि आर यू एलिजिबल फॉर टीसीएस एनक्यूटी और नॉट। क्योंकि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत मैटर करता है। अगर आप फ्री एनक्यूटी दे रहे हो तो इसका सिंपल सा एक क्राइटेरिया है जो मैक्सिमम कंपनी फॉलो करती है, पर मैं आपको पर्टिकुलरली टीसीएस का बताता हूँ। वो है कि आपका 10वीं में, आपके 12वीं में और आपकी इंजीनियरिंग में 60% या फिर उससे अबाव होना चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया जो नॉर्मली ये लोग हर जगह फॉलो करते हैं। अगर आपका 10वीं में भी 58 है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, 12वीं में भी 60% से कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की है तो आपके डिप्लोमा भी 60% से अबाव होना चाहिए। इनका सबसे पहला क्राइटेरिया है। दूसरा, अभी करंटली आपको कोई भी एक्टिव जो केटी है वो सिर्फ एक होनी चाहिए। अगर आपको बीच में पहले केटी लगी थी सही, आपने क्लियर कर दी, 60% मेंटेन किया, बहुत सही है। पर करंटली अगर आपको एक से ज्यादा है तो आप टेस्ट दे रहे हो, तब एक से ज्यादा केटी नहीं होनी चाहिए। इतना क्लियर है? और एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कि अगर आपको ईयर गैप है तो 2 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? सो मेरा 10वीं में थोड़ा सा मेरा यार 60 नहीं है, 12वीं में नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं होते। क्लैरिटी हो गई? एलिजिबिलिटी वो है, बिना प्रिपेयर कर लोगे और फिर बाद में आपको डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे तो मतलब नहीं है। बताना आपको बहुत जरूरी है। क्लियर है? ये हो गया। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन में। तो देखो अभी 3 स्टेजेस में ये होती है। सबसे पहली चीज, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर लेते हो तो वो पहली चीज अगर आप दोगे वो है आपका ऑनलाइन असेसमेंट। क्योंकि फॉर्म भरना मैंने आपको सिखा दिया। अगर आपने टीसीएस एनक्यूटी का फॉर्म किस तरह से भरते नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि किस तरह से इसका फॉर्म फिल करना है। क्योंकि एलिजिबिलिटी के बाद तो फॉर्म फिल भरना पड़ता है, वो आपने कर लिया। अब आ जाते हैं 3 चीज़ें। ऑनलाइन असेसमेंट होगा, उसको क्रैक करोगे तो टेक्निकल इंटरव्यू होगा और फिर होगा एचआर इंटरव्यू। सबसे मुश्किल जो आपका राउंड होने वाला है वो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा। उसके बाद टेक्निकल तो आप फिर भी संभाल लोगे और एचआर भी संभाल लोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग, क्यों पता है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी आई है, वन ऑफ द बहुत कम अपॉर्चुनिटी आ रही है भाई, सब ऐसा बेरोजगार बैठे हैं, तो जब भी एक अपॉर्चुनिटी आती है सब टूट पड़े। तो अगर 40,000 ओपनिंग है ना, तो आराम से 7 से 8 लोग इसमें, 8 लाख लोग इसमें अप्लाई करेंगे। 7 से 8 नहीं, 7 से 8 लाख लोग। और हम उनको बीट करने आगे जाना है तो सब कौन देंगे? पहले तो ऑनलाइन असेसमेंट ही देंगे, और उसमें ही 80% लोग रिजेक्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट समझा, फंडा समझा, क्या सीन है? तो ऑनलाइन असेसमेंट सबसे पहली चीज़ है। अब आ जाते हैं ऑनलाइन असेसमेंट को मैं ओपन अप करता हूँ। इसमें 2 स्टेजेस होती है। एक ही टाइम आपको पेपर देना पड़ता है, लेकिन 2 सेक्शंस होते हैं। एक होता है फाउंडेशन सेक्शन और दूसरा होता है एडवांस सेक्शन। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज इसको डिवाइड करूँ तो 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है एप्टीट्यूड और एक होता है कोडिंग राउंड। क्लियर है? एडवांस सेक्शन में 3 चीज़ें होती हैं। क्वांट, वर्बल, रीजनिंग, मतलब ये फाउंडेशन में क्वांट, वर्बल, रीजनिंग, और एडवांस में होता है वो भी क्वांट, वर्बल, जो क्वांट और रीजनिंग है इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं और कोडिंग के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं पूरा एप्टीट्यूड हटाऊँ, एक साथ ले लूँ, तो इसमें क्या आ रहा है? क्वांट, वर्बल, रीजनिंग। फाउंडेशन में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एडवांस में क्वांट और रीजनिंग के सेम टॉपिक होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े एडवांस होंगे। कोडिंग में 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आपको ज़्यादा करके अरेस और स्ट्रिंग के पूछे जाएंगे, डीएसए के क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है? इतने लेवल के नहीं होते जितने लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट पूछती है, पर ये लोग कोडिंग क्वेश्चन इस तरह ये डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं सुमेर भाई ये क्वेश्चंस? पहले तो एप्टीट्यूड में लोग ले लेते थे। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने इनका प्रॉपरली एप्टीट्यूड पे क्रैक किया तो आपको इनकी जो 3.5 लाख की जॉब है, निंजा वाली प्रोफाइल, वो तो मिल जाएगी 3-3.5 लाख की।
पर अगर आपको डिजिटल 7 लाख का पैकेज चाहिए, 9 लाख का पैकेज चाहिए, तो आपको कोडिंग क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्योंकि ये लोग भी अभी ऐसे किसी को भी, पहले मास रिक्रूटमेंट ये करता था, ये आज भी करता है, भीड़ में लोगों को उठाता है, लेकिन इनको भी क्वालिटी इंजीनियर चाहिए, इसलिए ये कोडिंग क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आप कभी भी डीएसए की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो अभी से करना शुरू कर दो। सर्विस कंपनी भी कोडिंग क्वेश्चन पूछती है। फंडा समझ गया क्या है? सुमेर भाई समझ गया। एप्टीट्यूड को क्रैक करने का क्या फंडा है मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा करके बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, पहले तो इसको लाइटली लेते कि मैथ्स तो मैं कर लूँगा, पेपर में ब्लैंक होते नहीं कर पाते। ये वैसा मैथ्स नहीं है, इसका एक अलग लॉजिक है। दूसरा बच्चा क्या करता है पता है? बच्चा करता है एक बार यार पढ़ता हूँ मैं, भाई वो RS अग्रवाल लेके सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। देख तुम RS अग्रवाल से एप्टीट्यूड क्रैक कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, आई बिलीव इन यू, लेकिन उसमें आपको 4 महीना 5 महीना 6 महीना लग जाएगा। अब बहुत डेप्थ में पढ़ोगे, शायद आप बैंकिंग की एग्जाम करते तो वो बहुत बेहतर होता। पर ये एप्टीट्यूड इसलिए पूछा जा रहा है, आप किसी भी एबिलिटी चेक करना देख रहे हैं कि क्या आप कम टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम फास्टली सॉल्व कर पाओगे, क्या इतना प्रेशर आप एक साथ लो पाओगे क्या। और उसको पढ़ने का सही तरीका है कि आप वीडियोस से देखो, वीडियो से क्वेश्चन प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट को समझने का। जैसे ट्रेन प्रॉब्लम हो गई, टाइम एंड वर्क हो गई, इनके ना ट्रिक्स होते हैं। अपने को ट्रिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ज़माने में बहुत लोगों ने ट्रिक्स बनाई हैं। अपने को उन ट्रिक को समझना है और अप्लाई करना है। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, जो इंसान आपको ट्रिक बता रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो ट्रिक सारे क्वेश्चंस पे काम नहीं आएगी। तो सुमेर भाई कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रिक किस पे चलेगी? द मोर यू प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी होगी। आप समझ रहे हो? एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आप आराम से दिन के 2 से 3 घंटा या फिर 4 घंटा प्रिपेयर करो ना, तो 30 to 40 डेज में आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। वो उतना मुश्किल नहीं है, पर दिन के 2-3 घंटे या फिर 4 घंटे बैठना पड़ेगा। मैं आपको ऐसा कोई सीक्रेट नहीं बता रहा कि आधा घंटा कर ले हो जाएगा ब्रो, ये 9 रुपये का वर्कशॉप ले ले हो जाएगा ब्रो, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है भाई। तो किसी का भी कोर्स ले ले, आगे जाके मैं LMT का कोर्स है वो भी ले लेगा तो नहीं होगा जब तक तू खुद 3 से 4 घंटा बैठ के मेहनत नहीं करेगा। तो क्लियर है? तो इट्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा और उतना ज़्यादा तो पेपर में ब्लैंक नहीं होगा। पढ़ने के लिए एप्टीट्यूड अकेडमी करके यूट्यूब चैनल है, करियर राइट करके है, डियर सर करके है, कुछ यूट्यूब चैनल है जिससे आप वीडियो समझ सकते हो। indiabix.com करके एक वेबसाइट है, बहुत सारी कंपनी उसी से MCQs उठाती है भाई, मतलब ये जो क्वेश्चन है। क्लियर है? तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो समझा, प्रैक्टिस की, वो जो सॉल्व एग्जाम्पल थे, और indiabix पे जाके और प्रैक्टिस कर ली। कॉन्फिडेंट आता है ऐसा, आप समझ रहे हो? बिना प्रैक्टिस किए नहीं आएगा। आप सोच रहे हो मैं वीडियो देख लिया मेरे को आ गया, नहीं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम। एप्टीट्यूड क्लियर है? हाँ सुमेर भाई क्लियर है। एक छोटी सी और एडवाइस दूंगा भाई, खुद के नोट्स बना। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ रहा है, खुद के नोट्स बना, खुद की भाषा में लिख, क्योंकि जब वापस तो अगली बार पढ़ेगा तो वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा। देख लिया हाँ क्या कॉन्सेप्ट है, खुद के सामने देख लिया, हो गया, एप्टीट्यूड सॉर्टेड है। एक और एप्टीट्यूड में मैं एडवाइस दे देता हूँ जो मानी जाती है, इट्स नॉट अबाउट वॉट यू नो। जितना तेरे को आता है वो बात सही है, लेकिन तो किस तरह से पेपर को क्रैक करता है, किस तरह से सॉल्व करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक है, कितनी सच है मेरे को नहीं पता, पर मैं बताना चाहता हूँ। हर कंपनी क्या करती है, पहले 5 क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट लगती है ना कि 60-70% उस 5 क्वेश्चन में बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको 6th प्रॉब्लम से शुरू करना है एप्टीट्यूड। क्लियर है? और बाद में जब जैसे टाइम तो मिलेगा ही अपने को, तो आप फटाक से पहले 5 बाद में लास्ट में करना। और एक अच्छा ट्रिक है कि पहले 5 क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट दे दो कि बच्चे वही कॉम्प्लेक्स हो जाए। अपन 6 से शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ है कि कोई भी सम को ईगो पे नहीं लेना है। ईगो पे नहीं लेना मतलब फॉर एग्जांपल आपने ट्रेन प्रॉब्लम का एक सम किया था, आपको आता है पर ये सॉल्व नहीं हो रहा, आप बोल रहे हो ऐसे कैसे नहीं सॉल्व होगा, मैं करके दिखाऊंगा। 1 से 1.5 मिनट आपको देनी है पर प्रॉब्लम पे, आप इसको 10 मिनट से 15 मिनट दे दिए, सॉल्व भी कर लिया, कितना मिलेगा? 1 नंबर 2 नंबर। तो समझ रहे हो? तो ये गेम है टाइम मैनेजमेंट का, प्रेशर हैंडल करने का, इसलिए एप्टीट्यूड लिया जाता है। समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व करना है एप्टीट्यूड? तो इस चीज़ का ध्यान देना, आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, आपको सही टाइम पे उसको सॉल्व करना आना चाहिए, और उसको ईगो पे नहीं लेना है, और 6 प्रॉब्लम से सॉल्व करना है। हो गया। अब आ जाते हैं कोडिंग वाले राउंड पे। कोडिंग वाले राउंड का क्या सीन है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये लोग ना ज़्यादा करके अरेज और स्ट्रिंग यही चीज़ें पूछेंगे आपको। क्लियर है? डीए से पूछा क्यों जा रहा है मैंने आपको बता दिया। निंजा के लिए उतना नहीं पूछते, पर डिजिटल और प्राइम जैसे पैकेजेस है तो यार वो लोग 7 लाख से 9 लाख रुपया दे रहे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो तो 11.5 लाख रुपए दे रहे, ऐसे ही थोड़ी दे देंगे। आपसे भी तो काम क्वालिटी करवाना चाहते हैं वो लोग, तो उसको किस तरह से भाई पढ़ना है मेरे को तो समझा, कोडिंग तो पूछते हैं। तो बेसिक एक शीट है जिसमें कुछ 150 प्रॉब्लम्स है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। अगर आप उस शीट को सॉल्व करना शुरू कर दो
तो आप आराम से डीएसए करना, मतलब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मेरे को पता है बहुत लोग डीएसए करना ही नहीं शुरू किए, तो मैं कह रहा हूँ यार चाहे आप 30 दिन में ना भी क्रैक करो तो अभी से करना शुरू कर दो, क्योंकि आगे जो कंपनी आएगी वो भी कोडिंग क्वेश्चंस पूछेगी। ये जो कोडिंग क्वेश्चंस है इनकी डिफिकल्टी लेवल मीडियम होने वाली है और थोड़ी सी हार्ड होगी, आप समझ रहे हो, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आप इनको क्रैक कर सकते हो। ओके, ये आपको समझना है। शीट को फॉलो करोगे तो उतना ज़्यादा होगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देख भाई इसका फंडा क्या है पता है कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। पहले आप शुरुआत में जब करोगे ना तो आपको शुरू कहाँ से करना है, बहुत बेसिक से। पैलिंड्रोम हो गया, नंबर सिस्टम में रिवर्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस हो गए, अलग अलग चीज़ें, पैटर्न्स हो गई, इनको आपको समझना है। आप धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बनाओगे। दिन के 2 घंटे अगर आप इसमें पुट आउट करो, एक शीट को प्रॉपरली फॉलो करो, तो आप इसको आराम से कर पाओगे। पहले बेसिक से शुरू करना है, फिर धीरे 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 एडवांस में जाना है। अगर पहले ही आप ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जाओ कि भाई ये कर लेता हूँ और वो हो नहीं रहा, तो वो नहीं होगा भाई, और आप अपना कॉन्फिडेंस खो जाओगे। अपने को धीरे 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 प्रैक्टिस करना है, और बहुत सारे कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं उनको देना है, उससे अपने को धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आएगा। क्लियर है? तो इसको शुरू करना है बहुत बेसिक लेवल से, पर धीरे धीरे एडवांस पे जाना है। पर दिन के 2 घंटे इसमें पुट आउट करोगे तब जाके होगा। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है पता है, हम सबको एनवायरनमेंट का मतलब आदत है। आप VS कोड यूज़ करते रहोगे या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म ऐसे यूज़ करते रहोगे जहाँ पे पहले से ही ना कोड कंप्लीशन का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप SIOS लिख लेते हो, system.out, आराम से वो फटाक से कर लेते हैं। आप समझ रहे हो? अब यार जब TCS NQT का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे आपको नोटपैड जैसी चीज़ मिलती है, वहाँ पे ऑटो कंप्लीशन नहीं होता। अपने को क्लासेस लिखने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप तो मेन अब तक जो एनवायरनमेंट वाले प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे उधर क्या था कि अपने को लॉजिक पे फोकस करना है, अपने को सिंटेक्स बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं देना। पर जब आप TCS NQT का एग्ज़ाम दोगे ना तो वहाँ पे आपको सिंटेक्स का भी ध्यान देना है। इसलिए मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आपको कोड स्क्रैच से लिखना सीखना पड़ेगा नोट पैड पे, तब आपको पूरा चीज़ आएगी कि हाँ इसको किस तरह से करना है। आप पेपर में ब्लैंक नहीं होंगे। दिस विल बी द सेकंड थिंग। एक और चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम एनवायरनमेंट वाले जो प्लेटफॉर्म होते हैं या फिर ऑटो कंप्लीशन होते हैं, उधर जब अपना कोई एरर होता है ना तो वो लाल दिखाता है कि ये देख इधर दिक्कत है। ये प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होगा। हमें नोटपैड पे अपने कोड को रिव्यू करना आना चाहिए कि क्या दिक्कत है, कोड डिबग करना आना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो कुछ आदतें अपनी, ये तो अच्छी चीज़ है, वो अपना काम आसान कर रही है, प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ये लोग आपका नॉलेज देखना चाहते हैं स्क्रैच से, आपका सिंटेक्स नॉलेज भी देखना चाहते हैं, नॉट ओनली सिर्फ लॉजिक। आप मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए आपको नोटपैड पे भी सॉल्व करना आना चाहिए, नोटपैड पे कोड को डिबग करना भी आना चाहिए। इतना समझा? हाँ समझा। कुछ और वेबसाइट्स मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। टेक यू फॉरवर्ड करके वेबसाइट है, स्ट्राइवर मेरा दोस्त है उसकी, अर्श गोयल करके मेरा दोस्त है उसकी भी DSA शीट है, वो भी अगर आप फॉलो करो तो आप आराम से हो जाएगा। एक और 150 प्रॉब्लम की है, उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इतना क्लियर हो गया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छा है। ये हो गया। अगर ये दोनों चीज़ को आपने दिन के 4-5 घंटे रोज का एप्टीट्यूड 3 घंटा 2 घंटा DSA कर लिया ना तो आप आराम से ऑनलाइन असेसमेंट क्रैक कर पाओगे। अब मेरी बात समझ रहे हो? इसको क्रैक कर पाओगे। सबसे ज़्यादा फोकस कोडिंग में करना, अरेज और स्ट्रिंग्स और नंबर सिस्टम वाली प्रॉब्लम्स पे, और प्रीवियस या TCS के कोडिंग इंटरव्यू जो क्वेश्चंस थे उनको करके जाना। इतना क्लियर हो गया? हाँ सुमिर भाई, अब मैं आपको बताता हूँ गलती क्या करते हैं बच्चे लोग। लोग क्या करते हैं पता है, मैं बताता हूँ। वो लोग ना प्लान बनाते कि मेरे को 1 महीने में क्रैक करने, बट दे डोंट हैव स्पेसिफिक प्लान। एक वेग प्लान है दिमाग में, हाँ 1 महीने में TCS करना है, क्या करना है, कितना करना है वो तो बता। एप्टीट्यूड के जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। जो टॉपिक TCS के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, बाकी भी पूछे जाते हैं लेकिन इनको ज़्यादा पूछे, इनको पहले कर देना है। क्लियर है? तो आपको प्लान बनाना है कि ठीक है ये 30 टॉपिक है, 1 महीने का टाइम है, मतलब रोज़ का 1 टॉपिक करना पड़ेगा, या फिर ये 45 टॉपिक है तो रोज़ का 1.5 या 2 प्रॉब्लम अपने को करनी पड़ेगी। 2 टॉपिक हो गए। सो आई हैव अ प्लान नाउ कि 45 टॉपिक्स को कवर करना है 1 महीने में, रादर देन TCS NQT क्रैक करना है। प्लान लाओ, 1 मंथ का प्लान हो गया, उसको वीकली प्लान में लाओ कि यार 8 टॉपिक या फिर 10 टॉपिक मेरे को 1 वीक में कंप्लीट करने हैं, और उसको डेली प्लान में लाओ कि ये 2 टॉपिक के वीडियोस देखने हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, ट्रेन हो गया, इसके 20 प्रॉब्लम मुझे इंडेबिक से सॉल्व करने हैं। आप समझ रहे हो? उसी तरह से कि मुझे ये आज के जो वीक का टारगेट है वो है कि मुझे 10 टॉपिक कवर करने हैं कोडिंग वाले में, और आराम से आज मेरा 1 दिन का टारगेट है कि मुझे 4 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कोडिंग वाली। वेग प्लान से जितना आप क्लैरिटी लाओगे उतना आसानी होगी और उतना आप ज़्यादा उस पर काम कर पाओगे। आप फेल भी हो जाओगे, मेरे को पता है, पर फिर से कोशिश करनी पड़ेगी मेरे भाई। मैं खुद बहुत बार ऐसी चीज़ें नहीं हो रही। आपने प्लान किया था कि मैं 4 टॉपिक करूँगा और आप 2 ही कर पाए, तो यू शुड फोकस ऑन कि यार ग्लास आधा खाली नहीं आधा भरा हुआ भी है, मैंने कुछ किया है।
आपको खुद को कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा, खुद पे सेल्फ डाउट मत करना, खुद को कंपेयर मत करना लोगों से। इतना क्लियर हो गया? ओके, एक बार आपने ये क्रैक कर लिया, उसके बाद देखो टेक्निकल में क्या होगा, CS फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे आपको, ऊप्स हो गए, DSA हो गए, DBMS हो गया, CN हो गया, बस ये चीज़ है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। एक वेबसाइट है इंटरव्यू बिट, वहाँ पे जाके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोडिंग क्वेश्चंस दिए गए, इतना क्लियर है, वहाँ से अपना हो जाएगा। इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट्स पूछते हैं आपने, अगर खरीदा है तो भी डिटेल में समझो, अगर कॉपी किया है तो भी डिटेल में समझो, और खुद बनाया तो बेस्ट है। आपको सामने वाले को बताना चाहिए कि मेरे प्रोजेक्ट में क्या है, कंट्रोल आपके हाथ में रहना चाहिए, क्या मैंने बनाया मेरे को मालूम है, क्लियर है। मुंह उठा के जाओगे, प्रोजेक्ट पढ़ के नहीं जाओगे तो ब्लैंक हो जाओगे। और DSA में जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसी के बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत DSA पूछेंगे, इतना क्लियर है। HR इंटरव्यू किस लिए पूछा जाता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। HR अगर आपने पहला ही राउंड क्लियर कर दिया और टेक्निकल क्रैक कर लिया है ना, HR बेसिकली इसीलिए पूछा जाता है, ये चेक करने के लिए कि ये बंदा हमारे कल्चर में फिट होगा कि नहीं, और दूसरा ये टिकेगा कि नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये कल्चर में फिट होगा कि नहीं, टिकेगा कि नहीं। इसको कहने का मतलब है, समझो यार बहुत खर्चा हुआ है आपको, आपके इंटरव्यूज लेने के, आपके राउंड लेने में, बहुत सारे लोग थे उनको छोड़ के आपको सिलेक्ट किया है, और आप 2 महीने बाद चले जाओ कि मेरे को मास्टर्स करना है, तो कंपनी का तो नुकसान हो जाएगा। 2 महीने आपको ट्रेनिंग कराया है, इतने लोगों में से वो लोग तो बेस्ट लोगों को ले सकते थे, 2-3 साल टिकता, आप चले गए तो। इसलिए HR ये देखता है कि ये टिकेगा कि नहीं, हमारे कल्चर में फिट होगा कि नहीं, फ्लेक्सिबल बंदा है कि नहीं, अगर कहीं और लोकेशन स्विच करनी है तो ये कर पाएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं। तो उसके हिसाब से कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, उसके प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होती हैं, वो अगर आप प्रिपेयर कर लो तो आपका हो जाता है। ये पूरा बेसिक फंडा है, यही टेम्पलेट, यही चीज़ हर कंपनी फॉलो करती है। एप्टीट्यूड सही क्रैक करना आना चाहिए और कोडिंग क्वेश्चंस क्रैक करने आने चाहिए, इतना क्लियर है? ओके सुमित भाई, तो दोस्त मोटी मोटी बात यही है कि मेहनत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, खुद पे डाउट नहीं करना पड़ेगा, खुद को कंपेयर नहीं करना है, और लगे रहना अपनी मेहनत पे, क्लियर है। एप्टीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप मॉक टेस्ट दे पाओगे तो वो बहुत बेहतर है। कोडिंग के इनके प्रीवियस ईयर पेपर को आप सॉल्व करो तो बहुत सही हो जाएगा। ओके, अब एक सोल्यूशन मैंने आपके लिए भी लाया कि आप 10 जगह ना भटक के एक ही जगह से प्रिपेयर करो। तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस ने भी TCS NQT कंप्लीट प्रेप पे कोर्स बनाया है, अफोर्डेबल कोर्स है। इसमें एप्टीट्यूड के लेक्चर्स के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, दोस्त की तरह पढ़ाया गया है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे TCS NQT के। इसी तरह से पिछले जो पेपर्स है उसमें जो कोडिंग क्वेश्चंस पूछे थे, तो अब तक हमने 10 कोडिंग क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए कि भैया देखो ये पूछते हैं, और भी हम उसको ऐड कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। हमने नोट्स में शीट दे दी गई है, आप समझ रहे हो, तो प्रॉपरली हर एक प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है वो भी हमने सिखाया गया है। और साथ में हम लोग ने टेक्निकल इंटरव्यू में भी टेक्निकल इंटरव्यू को किस तरह से क्रैक करना वो बताया है। HR इंटरव्यू को किस तरह से क्रैक करना सुमित भाई ने खुद वीडियोस बनाए हैं, साथ में आपको सारी टेम्पलेट्स भी दिए कि ऐसा सवाल पूछे तो किस तरह से जवाब देना, ऐसा सवाल पूछे तो किस तरह से जवाब देना। एक अच्छा कोर्स है जिसको आप आराम से अपनी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो, अफोर्डेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। पर सुमेर भाई की एक ही एडवाइस रहेगी, कहीं से भी तैयारी करो, 4-5 घंटा दिन का पुट आउट करोगे तो आराम से 30 दिन में क्रैक कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो आधे घंटे में हो जाएगा तो ना LMT का कोर्स काम आएगा, ना कोई भी दुनिया का बेस्ट कोर्स भी नहीं काम आ जाएगा, क्लियर है। तो ये मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, क्लियर है। और मुझे बहुत बिलीफ है कि तू कर लेगा, खुद पे डाउट मत करना, वो अभी भी कह रहा हूँ, खुद को कंपेयर मत करना, डाउट मत करना। फेल होएगा चलेगा, तू सोचा मैं 4 टॉपिक कर पाऊंगा, नहीं कर पाएगा, 2 ही करेगा, होगा, पर काम करते रहना ब्रो, धीरे 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 धीरे, यू विल डू इट एंड आई बिलीव इन यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।